नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 19 जून 2023 और आज एसएससी एमटीएस के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। साथियों, हमेशा की तरह आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो सभी मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और साथियों, जिनका कल पेपर है ना और आज के आने वाले शिफ्टों में, वो तो ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो होते हैं ये मानव शरीर में 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़े यानी कुल मिलाकर होते हैं आपके 46। देखिए मानव में कुल मिलाकर जो है ऑटोसोम्स की संख्या होती है 22 जोड़ी यानी 44। और जब इसमें एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र मिलता है तब ये बनता है 46, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 1565 में। ठीक है, 23 जनवरी सन 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए, दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। तो साथियों देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन। टाइटन जो कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका टाइटन। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया है आज। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पहले भी पूछा गया है और आज भी पूछा गया है। तो देखिए, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है, तो ए छिथिज है ना, ए सिथिज याद रखिएगा, ए सिथिज में। तो ए सिथिज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि किस शासक को दूसरा अशोक के नाम से भी जाना जाता है या द्वितीय अशोक कहा जाता है। किस शासक को दूसरा अशोक या द्वितीय अशोक, आपसे पूछा होगा, द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के शासक कनिष्क को। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा, अगर नहीं पता था तो केवल एमटीएस में नहीं, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो कनिष्क आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। देखिए, असहयोग आंदोलन जो कि 2020 में, माफ करना यार, देखिए हाँ बिल्कुल, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 1922 है ना। देखिए, इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा चोरी चोरा कांड के बाद। ठीक है, चोरी चोरा कांड। देखिए, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, तो चोरी चोरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अब देखिए, असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों 1920 में। ठीक है, 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और जिसको जो है चोरी चोरा कांड के बाद बंद कर दिया गया था। और चोरी चोरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस मुगल सम्राट को निष्कासित करके रंगून भेज दिया गया था। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, हिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन था ना। तो देखिए, किस मुगल सम्राट को निष्कासित करके रंगून भेज दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता बहादुर शाह द्वितीय या तो बहादुर शाह जफर, आपको ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन एक था कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है। तो ये तो भारत सरकार चलाते हैं साथियों। अगर ऑप्शन में भारत का राष्ट्रपति नहीं था तो भारत सरकार जरूर होगा ऑप्शन में। ठीक है, अब क्या ऑप्शन में था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके हाथ में होता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति अगर दिया होगा तो ये राइट आंसर हो जाता, और अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं था तो भारत सरकार दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। दोनों में से क्या ऑप्शन में था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों संविधान का भाग 8। देखिए संविधान का भाग 8 जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भाग 8 आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते चलना यार, क्योंकि देखिए आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आप लोग एक लाइक जरूर कर दिया करिए। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था कि भारत सरकार को राजस्व की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? इसका राइट आंसर हो जाता 2 प्रकार से। ठीक है, 2 टाइप्स। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। टोटल मिलाकर भारत सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो 2 प्रकार से होती है। तो 2 टाइप्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता, एक अप्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर से। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक नोबल गैस नहीं है? अब ऑप्शन में एक आपका हाइड्रोजन गैस भी दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों हाइड्रोजन गैस नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये सब होते हैं ना। इसके अलावा जल वाष्प होता है, अमोनिया होता है, ठीक है, ये सब आपके नोबल गैस होते हैं। जिनॉन होता है, लेकिन जो है आपका ये ऑर्गन भी नोबल गैस होता है, बिल्कुल ऑर्गन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है आपका नोबल गैस नहीं होता है, जो कि राइट आंसर हो जाता। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा था और कि फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताओ। कितना हलवा क्वेश्चन ये पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। तो देखिए फीफा विश्व कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। फुटबॉल आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन ये पूछा था कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक का संबंध भारत के किस प्रधानमंत्री से है? बताइए। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आप अपने माइंड में रखना। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसीलिए देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक का जो संबंध है वो साथियों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि 3 तलाक में कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो देखिए 3 तलाक में कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता 3 साल का। चलिए इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, 3 तलाक से 3 साल। ठीक है, 3 तलाक 3 साल आसानी से याद रख सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया है 2022 में? ठीक है, 2022 में। तो देखिए हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो साथियों पंजाब के संगरूर में। याद रखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता पंजाब के संगरूर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यूकेमी, देखिए यूकेमी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता जूडो से। ठीक है, जूडो। याद रखिए यूकेमी जो कि एक जापानी भाषा है और इसका संबंध है साथियों जूडो खेल से। जूडो कराटा होता है ना, जूडो, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए रोमांसिंग विद लाइफ की अगर बात करें तो अभिनेता देवानंद जो है ना, देवानंद, उनकी ये आत्मकथा है साथियों, उनकी आत्मकथा है ये, और इसके लेखक भी देवानंद ही हैं। तो देवानंद आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन में आपका तवा दिया हुआ था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी अन्य नदियों के मतलब कि दूसरी नदियां दिया हुआ था ऑप्शन में, वो तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होता। तवा जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा तवा के अलावा नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कि वरना, तवा तो मैंने बताया, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सकर, ये सभी जो है साथियों नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ये क्वेश्चन अगर पूछा था तो विटामिन डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। तो आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से, देखिए ऐसे, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का लोक नृत्य है? और देखिए ऑप्शन में आपका छऊ नृत्य दिया हुआ था साथियों, छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य की अगर बात करें तो देखिए छऊ नृत्य ओडिशा का भी लोक नृत्य है। ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य का भी जो है ये छऊ लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखना है कि छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दे दिया गया है।
ठीक है। तो साथियों आज के पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, अधिकतर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही छूटा होगा, बाकी जीएस के मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपको करा दिए। इंग्लिश का लेवल भी ठीक ठाक था, थोड़ा सा दो या तीन क्वेश्चन जो है ऐसे थे जो नहीं बनने वाले थे बच्चों के अकॉर्डिंग। बाकी मैथ और रीजनिंग जो आपका सेक्शन ए है, पेपर ए है, वो तो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। तो साथियों पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो जरूर पेपर को देख लेना। और हर एक दिन का मैंने एनालिसिस आपको करवाया है, चैनल के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जाकर देख लीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।